हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं आई हूँ तो आते ही जो है ना मैंने बैग रखे हैं और मैं गई थी मायके। और मायके जो है ना मेरे हस्बैंड नहीं गए थे मेरे साथ, तो मैं खुद ही गई थी। तो आपको हालत दिखा रही हूँ, जब बीवियाँ मायके जाती हैं तो पति के हाथ जब घर छोड़ कर जाते हैं तो कैसा होता है घर। और देखो किचन इस बार मेरी बहुत साफ़ है, बट डाइनिंग टेबल की हालत, इनके जो नीचे गंदे कपड़े रखे हैं वो। और मैं जब गई थी ना तो घर को एकदम एक सा करके अच्छे से क्लीन करके गई थी, और देखो ना की हालत। कपड़े उन्होंने जो मैं उतार सुखा कर गई थी वही कपड़े अभी भी हैं। और इस वाले रूम की हालत तो बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रही थी। इसको तो मैंने अभी मतलब चादर चेंज की है, अच्छे से क्लीन किया है, तब जाके थोड़ा सा बेटर लग रहा है। नहीं तो बहुत ही ज़्यादा घर बहुत गंदा हो रहा था। मतलब पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पहले जैसे रखते थे उसके अकॉर्डिंग तो मुझे बहुत साफ़ लग रहा है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता है। और मैं अपने जब मायके गई थी तो वहाँ से मैंने फ़ोन कर कर के बोलती गई थी, यहाँ पर भी मैं समझा कर गई थी कि ना घर को साफ़ रखना। और देखो अभी धूप बहुत ही कम-कम सी है, तो निकल ही रही है। और मैं आज मॉर्निंग में ही आई हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि मैं मायके गई हुई थी और बच्चों की छुट्टियां पड़ी हुई थी। तो आरना भी बोल रही थी कि हम चलते हैं मम्मी, छुट्टियां पड़ी हुई हैं, इस बार न्यू ईयर वहाँ सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है चलते हैं। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि दीदी आप कहाँ जा रहे हो, तो मैं मायके गई हुई थी। और मैंने वहाँ पर कोई व्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो वहाँ जाकर ना बस सिर्फ टाइम स्पेंड करो, अपना कैमरा फ़ोन साइड में रखो। तो बस मैं वही करती हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरे मायके के व्लॉग बहुत ही कम आते हैं, ज़्यादा नहीं डालती, मतलब ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ मैं। कहीं जाती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि यार इतने कई मतलब अगर रो-रो जा रहा हो तो इंसान तो चलो एक बात है, ठीक है चलो ये शूट कर लेते हैं। बट फिर महीने में जाओ तो थोड़ा लगता है कि कहीं जा गए हैं तो फिर आराम से अपना टाइम स्पेंड करो। तो मैं अभी देख रही हूँ कपड़े कि कौन से गंदे हैं, कौन से साफ़ हैं, क्योंकि हम वहाँ से अपनी बहन के घर भी गए थे और आरना अपनी बुआ के घर भी गई थी। तो बच्चों के पास गई थी वहाँ पर, और 1 हफ़्ते की छुट्टी पड़ी थी। तो आधे कपड़े जो है ना थोड़े से गंदे भी हैं। और उसके बाद बस मैंने कपड़े छाँटे, मशीन लगाई, उसके बाद मैं सीधा आ गई हूँ वॉशरूम में। और वॉशरूम की हालत भी बहुत ऐसी ही नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी थी। एक तो 1 हफ़्ते तक कोई सफाई नहीं हुई थी, है ना? और वाइट भी है, अगर गंदा भी ना हो तब भी गंदा लगेगा। तो इसलिए मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग किया। अच्छे से किया एक-एक टाइलें मतलब अच्छे से साफ़ की। तो उसके बाद ही फिर मैं सीधा नहाने के लिए गई थी, क्योंकि मुझे पूजा भी करनी है, मंदिर को भी साफ़ करना है। तो अभी हम चलते हैं, अभी वाला अच्छे से साफ़ हो जाए, बाथरूम अच्छे से साफ़ करके सीधा नहाकर मैंने फिर पूजा की, पूजा कर कर सीधा मैं आ गई थी किचन में। और जब मैं नहाने के लिए गई थी ना तब मैंने दूध को उबालने के लिए रख दिया था। तो अभी मैं दे रही हूँ बच्चों को दूध। और दूध इस बार वैसे जब मैं घर थी ना, घर से आ रही थी सुबह, तो बच्चे वहाँ पर नाश्ता कर कर आ गए थे। तो इसलिए जो है ना अभी मैं तो बहुत लेट हो गई हूँ, क्योंकि दूध था नहीं, तो फिर दूध मंगवाया, फिर उबाला, अब जाकर जो है ना मैं बच्चों को दे रही हूँ दूध। इतनी देर में मेरा जो पानी है ना वो भी उबल चुका है। और इस बार जो है ना मैंने पानी 10 से 15 मिनट तक मैंने उबाला है। अगर आपने न्यूज़ नहीं सुनी होगी इंदौर की, तो वहाँ पर ना गंदे पानी की वज़ह से ना बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। इसकी वज़ह से ना फिर एक होता है ना वहम सा, डर सा लगने लगता है। तो इसलिए ना मैंने भी पानी को अच्छे से उबाला है इस बार, नहीं तो वह एक एक उबाल आती मैं वैसे बंद कर देती हूँ। तो अच्छे से पानी उबालने के बाद फिर मैंने उसको यूज़ में अब करूँगी। और अभी मैंने बच्चों का दूध उबालने के लिए रख दिया है। उसके बाद फिर मैं रखूँगी हमारा दूध, जो कि मैं चाय में या फिर पीने के लिए यूज़ करते हैं। अभी बेटे का दूध उबल रहा है, मतलब उबल नहीं रहा है, उबल चुका है, और वो ठंडा होने के लिए रखा है। उसका अलग से दूध मैंने निकाल दिया था ताकि इसको पहले उबाल कर उसको दूँ, क्योंकि उस वो दूध माँग रहा था। तो बस फिर मैंने झाड़ू पोछा किया, पूरा दिन मेरा ऐसा चला गया, क्या पूछिए मत। और ये हो गया था शाम का टाइम।
तो शाम को मैं बेटे को अभी दूध देने के लिए आई हूँ और ये नखरे दिखा रहा है, क्योंकि इससे पहले ये लोग बिस्किट वगैरह कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, तो उससे आधा पेट तो उसी से भर लेती है। बेटी वो इस वजह से गुस्सा हो गया है क्योंकि आज उसकी ऑनलाइन क्लास थी, तो आज वो ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाई, तो उसको ऑनलाइन क्लास लेनी थी। मंडे है ना, मंडे का व्लॉग था, क्योंकि मैं मायके से मंडे को आई हूँ, यानी कि कल। और देखो ये मेरी शाम की चाय बन रही है और मुझे कपड़ों की भी तह लगानी, इतने सारे कपड़े हैं, इनको देख के मुझे बहुत ज़्यादा उलझन हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी से ना काम ख़त्म करूँ, या तो फिर मैं अ, कोई पावर आ जाए मेरे अंदर कि फटाफट से फोल्ड हो जाए और अब सीधा जाए अपनी जगहों पर, क्योंकि इनको देख के मुझे उलझन हो रही है इसलिए। और देखो अभी धूप बिल्कुल जा चुकी है और हल्का-हल्का कोहरा सा भी लगने शुरू हो गया है। जैसे ही धूप जाती है ना, वैसे ही इतनी ज़्यादा ठंडक सी हो जाती है। फिर मैंने जल्दी से फिर ये वाली जैकेट पहनी, और ये वाली जो व्हाइट वाली जैकेट ना इतनी ज़्यादा गर्म है कि अब पूछिए मत। इसको पहन लो तो गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। तो बस अभी मैं कपड़ों की फ़ोल्ड करके, आज मैंने भी ठान ही लिया था, जब तक मेरी चाय बन रही है ना, मैं जल्दी-जल्दी से ना मैं अपना जो वाले कपड़े हैं ना, उनको फ़ोल्ड कर लेती हूँ। और आज भी मैंने जो कपड़े धोए थे वो आधे सूख चुके हैं, आधे मैं अंदर लेकर आ गई हूँ। आप देख सकते हो स्टैंड पर सूख रहे हैं, क्योंकि बाहर अगर ओस में पड़े रहेंगे ना, तो फिर ये जितने भी सूखे हुए हैं ना, ये और गीले हो जाएँगे। इसलिए मैं इसको अंदर ले आती हूँ, ताकि गर्माहट जो है, गर्माहट से, या फिर मैं यहाँ पर फ़ैन चला देती हूँ, तो उससे सूख जाते हैं। क्योंकि बच्चों के कपड़े देखो डेली ही चेंज होते हैं, चाहे वो एक दिन स्किप ज़रूर कर लेते हैं नहाने का, पर कपड़े मैं डेली चेंज करती हूँ। फिर उसकी वज़ह से एक तो मोटे होते हैं, कितनी लेयर होती है, 3-3 लेयर होती हैं, फिर इसलिए कपड़े बहुत हो जाते हैं ठंड में। और बस कपड़े मैं फ़ोल्ड करके, आधे कपड़े फ़ोल्ड हुए हैं, आधे से कहाँ, बहुत थोड़े से कपड़े फ़ोल्ड कर पाई थी, क्योंकि बेटी बार-बार मुझसे ये कह रही थी कि मुझे कल मेरी स्किप मत करवाना क्लास, मुझे कल, अभी इसकी ना ऑनलाइन क्लास चल रही है, अभी ओपन नहीं हुए हैं स्कूल। तो अभी देखते हैं कब इसके ओपन होते हैं स्कूल। तो मेरी चाय बन चुकी है, तो बस अभी बैठकर हम चाय पियेंगे, उसके बाद फिर मैं डिनर की तैयारी करूँगी। और आज सिंपल सा ही खाना जो है बनाते, जब मैं दोपहर में भी मैंने सिंपल सा ही बनाया था खाना, मतलब दाल चावल रोटी। और अभी भी मतलब अभी मेरे पास अभी रखी है, हाँ, गोभी रखी है, कैबेज रखा हुआ है, तो ये रखा हुआ है, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। पूछती हूँ बच्चों से, जो बच्चे बोलते हैं ना वही मुझे बनाना होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि जो बच्चे खा लेते हैं वही बनाओ, ताकि अच्छे से खा ले, पेट भर के खा ले, इसलिए। तो सब्जी मेरी बन चुकी है, गोभी आलू बना लिया मैंने सिंपल सा। और उसके बाद बस रोटियाँ बनाकर बच्चों को मैं दे दूँगी। तो आज हम थोड़ा जल्दी, जैसे मायके से मैं जब निकली थी तो थोड़ा जल्दी ही आ गई थी। मैं उठी थी, मैं क्या, सभी बच्चे, मेरे दोनों बच्चे भी मैंने उठा दिए थे, तो थोड़ा जल्दी उठ गए थे, जिसकी वज़ह से ना युवान को नींद आ रखी थी और वो रोटी खा रहा था। मतलब उसको खिला रही थी, तो वो खाते-खाते ही वो सो गया बेड पर ही। तो फिर मैंने जैकेट उतारी और उसको मैं सुलाकर अब जाकर जो है ना, मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ। तो बेटे को भी बोल दिया तुम जाकर सो जाओ, मैं अभी आती हूँ। तो और अभी हमने भी खाना नहीं खाया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाना नहीं खाया है। तो अभी बस बच्चों को खिलाकर उनको बस मैंने सुलाने, छोटा वाला तो सो गया, तो पहले सोचा कि चलो मैं ये साफ़ कर देती हूँ, बेटी सो जाएगी खुद से ही। और मेरी आदत है कि मतलब कि खाना मैं और मेरे हस्बैंड खाना खाने से पहले ना, नहीं मत सॉरी, मैं क्या बोल रही हूँ। मेरी आदत है ये स्टार्टिंग से कि ना, मैं पहले खाना नहीं खाती हूँ, पहले मैं अपनी किचन को साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही आराम से बैठ के खाना खाती हूँ मैं। और ये जो मेरी आदत है ना, ये मेरे शादी से पहले से ही है। तो शादी से पहले ही, ये पहले तो ये था कि सब खा लेंगे तब मैं खाऊँगी, या अच्छे से क्लीन कर दूँ, किचन-विचन हो जाए तब खाऊँगी। ये हो गई किचन बिल्कुल क्लीन। बस अभी चाय बनाई है, तो अभी चाय पिएँगे और टाइम हो रहा है फोकस 10:15। अभी वैसे 10:10 है, 5 मिनट ये आगे चल रही है। और देखो ये रही चाय, क्योंकि ठंड बहुत लग रही है, इसलिए एक कप मेरी उनके। और ये कर रहे हैं बैठकर काम, बच्चे सो गए हैं। पर अभी तक जो है ना, मेरे कपड़े फोल्ड नहीं हुए हैं, ये रखे। आज मैं पूरे दिन बिज़ी रही, थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि चलो मैं कर रख देती हूँ कपड़े, तय भी लगा रही थी। फिर क्या हुआ कि फिर मैं और काम में लग गई, मतलब खाना वाना बनाने लग गई थी। तो
वो रह गया। और ये रहे मेरे बच्चे जो कि सो चुके हैं, टाइम हो गया है इनको सोए हुए, टाइम हो गया मतलब कि, तो ये दोनों सो रहे हैं। और ये रही मैं चमकती हुई, ज़्यादा लाइट पड़ रही है ही। तो अभी चलते हैं। और देखो मेरे यहाँ पर एक बिल्कुल यहाँ पर दाना निकल के आ गया है, मेरे फेस पे बहुत दाने निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों। एक ये है जो दर्द कर रहा है, सबसे ज़्यादा मेरे दाने ये इस साइड निकलते हैं, देख सकते हो कि ये रहा, ये यहाँ पर भी है। इस बार दाने मेरे बहुत निकल गए, नहीं कभी निकलते नहीं है, बट बहुत दाने निकल रहे हैं, गर्मी की वजह से निकल रहे हैं, क्या है पता नहीं। पर सबसे पहले मेरे यहाँ यही निकलते, पता नहीं क्यों इतने हिस्से में मेरे दाने निकलते हैं, पर इस बार तो यहाँ पर भी हो गया। ये दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा। चलो लाइट बंद करते हैं और पीते हैं अपनी चाय और करते हैं ब्लॉग का एंड। बाय बाय, गुड नाइट।